हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 6 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 16 जिसका नाम है विशेष पुरस्कार आंचलिक कहानी है को पढ़ेंगे। पिछले वर्ग में हमने लेसन 15 का कविता जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी को पढ़े थे। उसके बाद उसके अभ्यास कार्य को किए थे। यह विशेष पुरस्कार आंचलिक कहानी मतलब किसी स्थानीय प्रदेश की कहानी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बाल मन में उठने वाली सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी दी गई है। उस बालक के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य दिखाई देती है। समाज में के सामान्य लोग उसे एक उदंड और अशिष्ट बालक मानते हैं। उसकी शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर उनके गुरु ही उसे विशेष पुरस्कार देते हैं। जब जब हम परंपरा से हट करके कोई ऐसे काम करने लगते हैं तो समाज में हमें लोग इस तरह के बातों से नवाजते हैं, कहते रहते हैं कि यह उचित नहीं है या अनुचित है। सामाजिक परंपराओं में ऐसे बहुत सारे दुर्गुण होते हैं जिन दुर्गुण को हटाने के लिए हमें उन सामाजिक परंपराओं से हट करके कुछ काम करना पड़ता है जो समाज के हित में होता है। और जब हम ऐसे परंपराओं से हट करके काम करते हैं तो समाज के लोग, जो सामान्य लोग हैं, जिनमें कुछ विशिष्टता नहीं होती, जिन्हें उनके काम की परख नहीं होती, ऐसे लोग उस पर व्यंग्यात्मक बातें करते हैं। उन्हें अधिक काबिल, होशियार ऐसी तरह से व्यंग से नवाजते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित परंपराओं को तोड़ने पर हमें उदंड कहा जाता है, लेकिन जिनमें इस बात की परख होती है कि हम किस तरह से सामाजिक ऐसे कुरीतियों को हटाएं, इसके लिए भले ही हमें किसी तरह के तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, उन बातों को नज़रअंदाज करके जो अपने कर्म पथ पर जुटते हैं वह कहीं न कहीं जाकर के निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसे पारखी का नज़र उन पर पड़ता है जो उन्हें पुरस्कृत करते हैं और एट लास्ट अंतिम में उनकी जीत होती है। वह एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में सामने आते हैं। इस पाठ में एक बच्चे के अंदर में प्रेम, दया, ईमानदारी, सेवा जैसे सद्गुणों का समावेश था। उनके द्वारा किए गए काम में नैतिक आचरण की एक झलक दिखाई देती थी जो समाज के सामान्य लोगों को नज़र नहीं आती थी। और समाज के सामान्य लोग उन्हें अशिष्ट मानते थे, अपने शिष्टाचार से अलग मानते थे, उन्हें शरारती मानते थे। लेकिन उस बालक के हेडमास्टर ने ही उनके ऐसे सद्गुणों को परखा और उन्हें एक पुरस्कार से पुरस्कृत किया। इसी बच्चे की कहानी प्रेरणा स्रोत हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, जिससे हम सीख सकते हैं कि समाज के परंपराओं को, बुरे परंपराओं को, अच्छे परंपराएं नहीं, जो हमारे समाज में हमारे पूर्वज द्वारा समय काल के अनुसार कुछ ऐसे परंपराओं का निर्धारण किया गया था
जो निर्धारण आज के समय के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे निर्धारण को निरस्त करने के लिए अगर हम कदम उठाते हैं तो समाज के अधिकांश वर्ग उसके विपरीत होते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। लेकिन अंततो अगर आप सही रास्ते पर हैं तो अंततो गत्वा आपकी उसमें विजय होती है और आप उसमें पारितोषिक पाते हैं। ऐसे ही पारितोषिक पाने वाले एक बच्चे की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, जिस कहानी को पढ़ के हम अपने लिए ऐसे सद्गुणों को विकास करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये हमारा हम में ऐसे उत्तम गुणों का विकास हो सकता है। तो इसी बात को पढ़ा करके लेखक ने इस कहानी में हमें प्रेरणा दी है कि हमें शिक्षित होने का मतलब ये है कि हम अपने समाज में ऐसे गुणों का विकास करें जिन कारणों से समाज के सर्वांगीण विकास हो। तो आज हम इस पाठ के इस सारांश को सुन करके ही इस वर्ग को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम इसको बिंदुवार पढ़ेंगे। धन्यवाद।